हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्मलिटी। और हम सीखेंगे नॉर्मलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोलरिटी एंड मोलरिटी के बारे में। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फॉर्मूला है, वो सब हमने अप्लाई किया था। अब यहाँ हमें सीखना है, नॉर्मलिटी सीखना है। तो नॉर्मलिटी सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक्स की रिक्वायरमेंट्स होगी। जनरली नॉर्मलिटी होता क्या है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन या प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution is called नॉर्मलिटी। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? नॉर्मलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए गिवन वेट को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हमें गिवन वेट तो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ होगा, बट हमें क्या यहाँ पर सीखना है, इक्विवेलेंट वेट कैसे हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मोलर मास। मोलर मास हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर हमें देखना है कि एसिड के लिए क्या होगा, 4 एसिड्स 4 बेसिस 4 आयनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए। सेकंड हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मोलर मास चाहिए। तो एसिड्स के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि एसिड्स का एन फैक्टर कितना होगा, बेस का एन फैक्टर कितना होगा और आयनिक कंपाउंड्स का एन फैक्टर कितना होगा। सो फॉर एसिड्स के लिए जो हम एन फैक्टर को डिफाइन करते हैं, बेसिसिटी, रिलीज्ड H ion in aqueous solution। जैसे कि हमारे पास H2SO4 है, एसिड है। अब H2SO4 कितने प्रोटॉन रिलीज कर सकता है एक्वस सॉल्यूशन में? अगर देखिए यहाँ पर ये 1 प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा।
अगर ये 2H आयन रिलीज करेगा तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। जैसे कि HCl है, H प्लस Cl निगेटिव, एन फैक्टर कितना हुआ 1। HNO3 H प्लस NO3 एन फैक्टर कितना हुआ 1। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसिड्स के लिए। H3PO4 3H प्लस PO4 3 माइनस, एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा। फॉस्फोरिक एसिड है, अभी हमने फाइंड आउट किया H3PO4 का एन फैक्टर। इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं और उसमें काउंट करेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास। इसका स्ट्रक्चर बनाइए, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। तो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। और वो एक्वा सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है 3 है, तो एन फैक्टर कितना हो गया यहाँ पर 3। जैसे कि H3PO3, अभी आपको लग रहा हो कि इसका जो एन फैक्टर है वो 3 है, बट ये क्या है, गलत है। इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से देखेंगे, P डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड H। तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं 1 एंड 2। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। जैसे कि H2, H3PO2, P डबल बॉन्ड O, OH। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 1 है, तो यहाँ एन फैक्टर कितना होगा 1। CH3C डबल OH भी क्या है, एसिड है। आयोनाइज करने पर कितने प्रोटॉन देगा हमें, 1 प्रोटॉन देगा। और साथ में क्या मिल रहा है, एसीटेट आयन। तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड C डबल OH, C डबल OH, दोनों एसिडिक है ये, 2H प्लस C डबल O ऑक्सलेट आयन, एन फैक्टर कितना है यहाँ पर 2 है। फॉर्मिक एसिड HCO प्लस H, एन फैक्टर कितना हुआ यहाँ पर। तो इस तरह से हम एन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। और अभी आप मुझे बताएंगे कि H3BO3 में H3BO3 में एन फैक्टर कितना होगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 3 है, ये क्या हो जाएंगे, इससे अलग हो जाएंगे। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा। बट ऐसा नहीं होता है, इसका जो एन फैक्टर है हम फाइंड आउट करेंगे। OH, OH एंड OH। अभी ये वाला जो एटम है ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहा है, नॉट हैव
ऑक्टेट। तो ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए हम क्या कराएंगे, इसकी वाटर से रिएक्शन कराएंगे। अभी ये जो सेंटर वाला एटम है किसकी तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो जितने भी लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, अपनी तरफ एक्सेप्ट करते हैं। तो यहां से वाटर क्या देगा, इसको एक पेयर देगा। पेयर होने के बाद BO OH OH एंड OH, और यहां से ये वाला जो एसिडिक हाइड्रोजन, और हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा यहां से एक H प्लस BOH होल 4 एंड नेगेटिव चार्ज। सो N फैक्टर इज 1। एक्सेप्शन के लिए हम पढ़ेंगे इसको। N फैक्टर 4 बेसिस। तो जितने भी बेसिस है उसके लिए हम N फैक्टर पढ़ रहे हैं यहां पर। तो N फैक्टर की बात कर रहे हैं यहां पर हम, जैसे कि NaOH, आफ्टर डिसोसिएशन हमें कितने OH मिल रहे हैं यहां पर, 1 NaOH मिल रहा है। तो N फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। MgOH whole twice after dissociation give 2 OH ion plus Mg2 positive. So N factor is 2. AlOH whole thrice 3 OH ion, Al3 positive, N factor is 3। अब जिसमें OH नहीं है, जैसे कि NH3 बेस है। बेस क्यों है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और जिनके पास लोन पेयर होता है वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब हमने इसको यहां से एक रिएक्शन कराई, किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कराई। तो ये कितने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक प्रोटॉन को क्या करेगा, यहां से एक्सेप्ट करेगा। तो NH4 प्लस, तो N फैक्टर कितना हो गया, अभी इसका 1 हो गया, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसका N फैक्टर कितना होगा, 1। अब देखिए अगर NH2 एंड NH2 पॉजिटिव है, अगर 2H रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NH3 प्लस NH3 प्लस, तो N फैक्टर कितना होगा इसका, 2 होगा। तो इस तरह से हम N फैक्टर काउंट करेंगे बेसिस के लिए। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। आयनिक कंपाउंड्स, जैसे कि NaCl, MgCl2, AlCl3। क्या करेंगे, इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ चार्ज कितना है, 1। हमें पॉजिटिव और निगेटिव काउंट नहीं करना है,
यहाँ कितना है 1, दोनों का कॉमन कितना हो गया 1 हो गया, तो किसके बराबर होगा n फैक्टर के, Mg2 प्लस N2Cl माइनस, चार्ज कितना आ रहा है यहाँ पर 2, यहाँ भी कितना आ रहा है, एक क्लोरीन 1 दे रहा है तो दो क्लोरीन कितने देंगे 2 देंगे, तो दोनों का कॉमन कितना हुआ 2, तो n फैक्टर किसके बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, और यहाँ पर n फैक्टर कितना होगा 3 होगा। चलिए बताइए Al2O3 का n फैक्टर कितना होगा, बताइए कितना होगा Al2O3 का n फैक्टर। इसको डिसोसिएट करेंगे 2Al3 प्लस एंड 3O2 माइनस, चार्ज कितना आया 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, कॉमन कितना आया 6, एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड्स के लिए एन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट फाइंड आउट करना है उसको क्या निकालना है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब हम देखिए इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इक्विवेलेंट वेट या इसको हम इक्विवेलेंट मास भी कह देते हैं। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जैसे कि हमें निकालना है NaOH, तो NaOH का एन फैक्टर कितना हुआ यहाँ पर 1 हुआ। इसका मोलर मास कितना होगा, सोडियम का 23, 16 इसका ऑक्सीजन का प्लस 1 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 40 हो गया। तो कितना होगा मोलर मास 40, एन फैक्टर 1, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया हमारे पास 40 हुआ। जैसे H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट मास कितना हुआ एन फैक्टर 2, इक्विवेलेंट वेट या मास, मोलर मास निकाल लीजिए MM, 2 हाइड्रोजन 21 प्लस 32 प्लस 6 इंटू 16 इक्वल्स टू 98, so 98 upon 2 equals to 49 is equivalent mass of H2SO4. आयनिक कंपाउंड के लिए ये आपका एसिड हो गया, आयनिक कंपाउंड के लिए इक्विवेलेंट वेट NaCl, NaCl का एन फैक्टर 1, 23 प्लस 35 इंटू 5, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो कितना हो जाएगा 58.5। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 58.5 मोलर मास अपॉन 1, 58.5 आंसर। नोट कीजिए आप लोग। न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग एक, कैसे हम नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। चलिए 49 ग्राम H2SO4 present in 250 ml solution
फाइंड आउट नॉर्मलिटी। मैंने आपको कुछ अभी बातें बताई थी। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सॉल्यूट है वो एसिड होगा या एसिड है या फिर बेस है फिर आयनिक कंपाउंड है। अब H2SO4 क्या है भाई, यहाँ पर एसिड है। तो मैंने आपको सिखाया था एन फैक्टर निकाला, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2। मोलर मास कितना होगा इसका 2 × 1 हाइड्रोजन प्लस 32 ऑफ सल्फर प्लस 4 × 16 बराबर कितना आ गया 98 इज द मोलर मास। अब हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर 2 है यहाँ पर, तो इक्विवेलेंट वेट कितना है हमारे पास 949 आया। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट कितना है भाई, ये गिवन वेट ही तो है, कितना है 49, तो यहां रख दीजिए 49। एंड इक्विवेलेंट वेट कितना है यहाँ पर 49 इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। अब नॉर्मलिटी वाले फॉर्मूले में आप इसको रख दीजिए n इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कितने आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं 1। भाई ये 1 ही तो आ रहा है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम कितना आपका 250 ml। 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 ऊपर पहुंच जाएगा 1000 अपॉन 250 कितना आ गया भाई 4। सॉरी 250 है, 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 4 नॉर्मल। यानी जो आपकी यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन होगी नॉर्मलिटी होगी वो कितनी होगी 4n होगी। तो इस तरह से हम इसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट करेंगे। और कोई अगर डाउट लग रहा है आपको इसमें तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। Now, relation between normality and relation between normality and दोनों में क्या रिलेशन है। लेकिन नॉर्मलिटी बराबर होता है n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं।
यहाँ पर एक 0.1 m H2SO4 दिया है हमें। फाइंड नॉर्मलिटी, इसकी नॉर्मलिटी हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। हमारे पास केवल मोलरिटी दी हुई है, यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, मोलरिटी है, कितनी है 0.1। अब फॉर्मूला क्या हमारा, नॉर्मलिटी n इक्वल्स टू, अभी किसका n फैक्टर कितना होगा, n फैक्टर इक्वल्स टू 2, सो n फैक्टर 2 इंटू मोलरिटी कितनी है यहाँ पर 0.1, तो नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 0.2। तो इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर सकते हैं और नॉर्मलिटी को हम मोलरिटी में चेंज कर सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Find percentage mass given can normality and अगर हमें परसेंटेज मास दिया हुआ है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉर्मलिटी को और मोलरिटी को। ठीक है, नॉर्मलिटी इक्वल्स टू परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर मोलरिटी की बात करें, परसेंटेज मास इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर, हम क्या निकाल सकते हैं यहां से, नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इन फॉर्मूलाज पर। At 25 degrees Celsius, the density of 18 m H2SO4 is 18 gram per centimeter cube calculate the mass percentage of H2SO4 in aqueous solution। आंसर है हमारे पास 2%, 18%, 98%। चलिए करते हैं इसको हम कैसे हमें करना है इसे। हमें देखिए इसमें नॉर्मलिटी भी नहीं फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, ना ही मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी तो हमें ऑलरेडी दी हुई है और डेंसिटी भी हमें दी हुई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मोलर
मास। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज। गिवन देखिए क्या क्या है यहाँ पर, मोलरिटी कितनी है 18, डेंसिटी कितनी है यहाँ पर 18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मोलर मास कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास 2 × 1 + 32 + 16 × 4 = 98। तो सब कुछ हमारे पास है, फॉर्मूले पुट कर देते हैं। मोलरिटी कितनी है 18, हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी कितनी है 18 × 10 98, परसेंटेज मास = 18 × 98 upon 18 × 10, से 18 कैंसिल, 9.8%। योर आंसर। Now next topic is normality and molarity equation. Normality equation बात करें तो N1 V1 N2 and V2। अगर यहाँ पर हमें N1 दिया है, V1 दिया है और V2 दिया, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, N2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी कितनी N1 है, जिसका वॉल्यूम कितना V1 है, तो उसको हमने डाइल्यूट कर दिया वॉल्यूम V2 में। तो अब यहाँ से हम फाइनल जो है नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मलिटी आफ्टर मिक्सिंग N1 V1 plus N2 V2 V1 plus V2 equals to N3। यानी कि दो सॉल्यूशन दिए हुए यहाँ पर, एक की नॉर्मलिटी यहाँ पर N1 है, दूसरे का वॉल्यूम V1 है, दूसरे की नॉर्मलिटी यहाँ पर N2 है, V2 है। अगर उनको आपस में हम मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद जो फाइनल नॉर्मलिटी होगी उसको हम इससे फाइंड आउट करेंगे। तो N3 फाइनल नॉर्मलिटी और मोलरिटी सेम केस होगा, जहाँ पर N1 था वहाँ पर क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा, M1 V1 + 2 M2 V2 आफ्टर मिक्सिंग M1 V1 plus M2 V2 upon V1 plus V2 equals to M3 इसका फाइनल मोलरिटी आफ्टर मिक्सिंग। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।
दिया है 1 लीटर ऑफ 0.1 m NaOH, 1 लीटर दिया है 0.2 m BOH एंड 2 लीटर दिया है यहाँ पर 2.05 m BaOH होल ट्वाइस। यहाँ से B1 कितना आ रहा है हमारा, B1 1 लीटर, B2 1 लीटर, B3 2 लीटर, टोटल कितना हो गया भाई B1 प्लस B2 प्लस B3 कितना है यहाँ पर 4 लीटर। N1 कितना दिया है यहाँ पर 0.1 m कितना दिया है यहाँ पर 0.1 और N3 कितना दिया है यहाँ पर 0.05 इंटू इसका जो एल फैक्टर कितना है यहाँ पर 1 है और 2 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 2 करेंगे। इसका एल फैक्टर कितना 1 है, इसका एल फैक्टर कितना 1 है इंटू 1 इंटू 1। तो फॉर्मूले पुट करेंगे N1 B1 प्लस N2 B2 प्लस N3 B3 और B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस 2 N4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, अभी N1 कितना है यहाँ पर 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर प्लस 0.2 इंटू 1 लीटर वॉल्यूम प्लस 0.5 इंटू 2 इंटू 2 लीटर वॉल्यूम अपॉन 4 लीटर एंड 4 इक्वल्स टू 0.1 0.2 प्लस 0.2 अपॉन 4 0.5 अपॉन 4 एंड 4 इक्वल्स टू 0.125। This is the final normality after mixing of these solution. तो आप नोट कीजिए इसको। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। relation between molality, mole and mole fraction. We know that मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलैलिटी M इज इक्वल्स टू N solute mass of solvent into 1000 एन सॉल्यूट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट W2 अपॉन MW2 इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्यूशन W1 W2 अपॉन MW2 इंटू 1000 अपॉन W1। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर MW1 का मल्टीप्लाई करेंगे और MW1 का यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, मोल मिल रहा है N2 अपॉन N1 इंटू 1000 MW1
ये तो मोल में रिलेशन हुआ। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 को क्या लिख सकते हैं, X2 अपॉन X1 मोल फ्रैक्शन। कैसे लिख सकते हैं, X2 बराबर कितना होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन इसके X1 N1 अपॉन N1 प्लस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, N2 अपॉन N1। तो मैं N2 अपॉन N1 के इक्वल क्या लिख सकता हूँ, X2 अपॉन X1। सो M1 इज इक्वल्स टू X2 अपॉन X1 इंटू 1000 अपॉन MW1। तो ये आपका रिलेशन था, इस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम करवाऊंगा इसके ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। अभी एक प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन करेंगे, solution is prepared by mixing ethanol and water. The mole fraction of ethanol in the mixture (0.9). Find molality of the solution. सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला क्या हमारा, मोलिटी इक्वल्स टू X2 अपॉन X1 इंटू 1000 MW1। देखिए X2 क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या पर वाटर है, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट है, और MW1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें वैल्यूज रखनी है X2 X1 की और मोलर मास। तो इथेनॉल का हम मोलर मास निकाल देते हैं, C2H5OH। तो 2 कार्बन है, 2 इंटू 12 प्लस 5 हाइड्रोजन इंटू 1 प्लस 16 प्लस हाइड्रोजन 1 24 प्लस 5 प्लस 17, टोटल कितना आ रहा है 46 आ रहा है। तो मोलर मास हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल X2 कितना हो दिया, 0.9 दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, X1
1 माइनस 0.91, तो कितना है यहाँ पर 0. फॉर्मूले में पुट कर लीजिए इन वैल्यूज को. m इक्वल्स टू x2 कितना है यहाँ पर 0.91, x1 कितना है 0.1 इंटू 1000 अपॉन 46, m इक्वल्स टू 9 अपॉन 46 इंटू, कीजिए कैलकुलेट. सॉरी ये x1 होगा और ये x2 होगा. x1 and x2 0.1 and 0.9, 2.415. Your answer. Now your next topic is mole fraction. मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का है और कितना अमाउंट क्या है सॉल्वेंट का है, तो उसको हमें मोल फ्रैक्शन की टर्म में इसको हमें फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ moles of solute or solvent and moles of the solution is called mole fraction. नाउ स्टार्ट करें. देखिए हमने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया. सॉल्यूशन में एक क्या होगा आपके पास सॉल्यूट होगा, दूसरा क्या होगा सॉल्वेंट होगा. तो आप क्या करेंगे फाइंड मोल्स, फाइंड मोल. इसको मान लेता हूं मैं B, इसको मान लेता हूं मैं A, मान लेता हूं A सॉल्यूट है, B क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट है. तो मैंने इनके जो मोल फाइंड आउट किए तो मुझे क्या मिले Na एंड Nb. मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं से रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखना हमें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी होगा Na अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन Na प्लस Nb moles of mole fraction of B Nb
इसको यहाँ पर एक्स ए से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए या काई काई ए से रिप्रेजेंट करेंगे, काई ए काई बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा काई ए प्लस काई बी, इसके इक्वल होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर ये आपका 1 नहीं आता है कैलकुलेट करके, तो इट मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या है, टोटली रॉन्ग है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए आप लोग तब तक। देखिए न्यूमेरिकल हमारे पास है, सॉल्व करेंगे। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 2.5 moles of ethanol and 7.5 moles of H2O. Calculate the mole fraction of each component. तो अभी इससे पहले मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था मोल फ्रैक्शन पर, तो फॉर्मूला हम देखेंगे उसका। मोल हमें दिए हुए यहाँ पर, मोल ऑफ C2H5OH इथेनॉल कितने हमारे पास, 2.5 मोल्स ऑफ H2O कितने हमारे पास, 7.5। अब हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन काउंट करना है C2H5OH के लिए। तो जो C2H5 के मोल्स हैं हम उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे, टोटल मोल्स ऑफ इथेनॉल एंड वाटर 2.5 प्लस 7.5, 2.5 आ रहा है, मोल्स ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 7.5 अपॉन 2.5 प्लस 7.5, 7.5 टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बताया था इससे पहले मैंने भी। 2.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, 2.5 प्लस 7.5 इक्वल्स टू 1। ऐसा भी कर सकते हैं कि एक मोल अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो दूसरा हम क्या करेंगे, 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा सेकंड वाले का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन होगा। तो इस तरह से आपको मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, यहाँ तो क्या डायरेक्टली क्या कि आपको मोल दे दिए है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मोल वहां पर कैलकुलेट करने होते हैं, उसके बाद आपको सॉल्व करना होता है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से। अब हम देखेंगे मास फ्रैक्शन। वहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मास फ्रैक्शन में मास की बात कर रहे हैं। हमें मास ऑलरेडी क्या होगा, दिया हुआ होगा। मास फ्रैक्शन दो वेट दिया हमें, 3 भी हो सकते हैं, W1 एंड W2।
मास फ्रैक्शन x1 इक्वल्स टू W1 अपॉन W1 प्लस W2, मास फ्रैक्शन x2 W2 अपॉन W1 प्लस W2। देखिए यहाँ पर हमें मोल फाइंड नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, ऑलरेडी वेट दिए होंगे, आपको फॉर्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इस टॉपिक का लास्ट कंसंट्रेशन का जो लास्ट टॉपिक है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ppm mass of solute mass of into 10 to the power 6। तो इसका फॉर्मूला इससे आपको कैलकुलेट करना है। तो अभी मैं इस पर एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूं आपको जल्दी से। क्वेश्चन 20 ग्राम मिलीग्राम of ions present in 1 liter of aqueous solution, density of the solution is 0.8 gram per liter. What is the concentration of K ions in ppm? सॉल्यूट हमें दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी हमें दी हुई है यहाँ पर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 मिलीग्राम। अब हमें क्या किसमें चाहिए, ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 20 इंटू 10 to the power -3 ग्राम में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन हमें चाहिए यहाँ पर, बट हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी हमारे पास दी है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितना हमारे पास, 0.8 ग्राम पर लीटर, एंड मास हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम कितना हमारे पास, 1 लीटर है, तो मास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.8 मास ऑफ सॉल्यूशन।
फॉर्मूले पुट कर देते हैं इसको, ppm इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास 20 × 10⁻³ ग्राम अपॉन 0.8 ग्राम mass of solvent into 10⁻⁶।